हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सांस्कृतिक से रिलेटेड वैसे प्रश्न जो कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम आपके लिए लाए हैं जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं वैदिक कल्चर से रिलेटेड, वो सारे के सारे प्रश्न लाए हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वह पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वीर या योद्धा, ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या ऑप्शन नंबर डी विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद करके रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वे घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वे कई झुंडों में भारत आए थे, और हमारा ऑप्शन नंबर डी है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा उत्तर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, जो प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वादक काल में के लोगों को नहीं था? तो इनमें से जो फसल है उनमें वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था। उसमें ऑप्शन नंबर ए है जौ, ऑप्शन नंबर बी है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी है चावल, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों तंबाकू। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन नंबर ए शुल्ब सूत्र, ऑप्शन नंबर बी श्रमण, ऑप्शन नंबर सी अथर्वण, और ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठिन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो शुल्ब सूत्र है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है दोस्तों? शुल्ब सूत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, हमारा ऑप्शन नंबर बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, हमारा ऑप्शन नंबर सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, और हमारा ऑप्शन नंबर डी है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी
4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 4। हमारी वेदों की संख्या कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सारे के सारे वेद आपको याद ही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदयत्री कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी कठ उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी ईश उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंडोक उपनिषद से हमारे भारत का जो राज चिन्ह में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय। तो ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है सामवेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है मनु, ऑप्शन नंबर बी है चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है सेल्यूकस। तो प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? मनु को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर सी गीत गोविंद और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए भूमि, ऑप्शन नंबर बी गोधन, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोधन। हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद में जो ऑप्शन है हमारा 7वें, ऑप्शन नंबर बी 8वें, ऑप्शन नंबर सी 9वें और ऑप्शन नंबर डी 10वें। तो ऋग्वेद में जो शूद्र का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका 10वें मंडल में। कितने मंडल में? 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 20 और ऑप्शन नंबर डी 21। तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितने हैं? 18 हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन नंबर ए प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी पशुपति, ऑप्शन नंबर सी देवी माता, ऑप्शन नंबर डी त्रिमूर्ति। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति था। क्या था? प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इंद्र, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी वरुण, ऑप्शन नंबर डी सोम। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है।
याद करके रखिएगा दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन नंबर ए शतुद्री, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी गंगा और ऑप्शन नंबर डी सिंधु। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन नंबर ए काशी के, ऑप्शन नंबर बी केकई के, ऑप्शन नंबर सी पांचाल के, ऑप्शन नंबर डी विदेह के। तो उपनिषद काल के जो राजा थे दोस्तों वो केकई के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा उत्तर। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता होता है और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी कठोप उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी केन उपनिषद में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद में। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुबा का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी संख्या दर्शन, ऑप्शन नंबर सी न्याय दर्शन और ऑप्शन नंबर डी उत्तर मीमांसा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा संख्या दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है, हमारा संख्या दर्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी अंतरजी खेरा, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी और ऑप्शन नंबर डी हस्तिनापुर। तो हमारा उत्तर वो हो जाएगा अंतरजी खेरा से हमारा भारत की जो स्थल है वहाँ से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, सामवेद। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए भागवत, ऑप्शन नंबर बी भागवत गीता, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा सूत्र और ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए न्याय से, ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से, ऑप्शन नंबर सी वेदांत से और ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए रामायण, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी गीता, ऑप्शन नंबर डी भागवत पुराण। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आदि काव्य की जो संज्ञा है वो रामायण को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर बी भागवत पुराण, ऑप्शन नंबर सी विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर डी वायु पुराण। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण, यानी प्राचीनतम जो पुराण है हमारा वो मत्स्य पुराण है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी परुष्णी और ऑप्शन नंबर डी शतुद्री। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। किस नदी को माना जाता है दोस्त, सरस्वती नदी को माना जाता है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।